जुखाम की समस्या से एक ही बार में और एक ही खुराक से जड़ से छुटकारा मिलेगा दोस्तों, अगर आपने ये नुस्खा बताए गए तरीके से बनाकर एक बार आजमा लिया तो। अभी का जो बदलता मौसम है ना दोस्तों, इसमें सभी को जुखाम की समस्या बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और जुखाम चाहे कैसा भी हो, कई बार क्या होता है किसी को जब भी मौसम चेंज होता है तो नाक की जो एलर्जी होती है वो परेशान कर लेती है। कई बार नॉर्मली सभी को जो जुखाम होता है उस तरीके से जुखाम हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, नाक से पानी गिरता है, सर में भारीपन हो जाता है, सर दुखने लगता है या फिर बुखार के जैसा लगता है। कोई सी भी आपको समस्या हो इनमें से, आप एक बार ये नुस्खा बनाकर ले लेना, आपको तुरंत ही 5 मिनट में इसका फ़ायदा नज़र आ जाएगा। भयंकर से भयंकर जो जुकाम होता है उससे भी तुरंत छुटकारा मिलेगा। नुस्खा जो है पूरी तरह से घरेलू रहेगा दोस्तों और आसान रहेगा, बनाने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, और इतना ज़्यादा फ़ायदा देगा। चाहे आपने पहले जुकाम के लिए कितनी ही दवाइयाँ खाई हो, आपको फ़ायदा नहीं हुआ होगा इतनी जल्दी। सबसे पहले हम जो इस नुस्खे में सामग्री इस्तेमाल होगी वो यहाँ पे आपको दिखा रही है। सबसे पहले हमने गुड़ लिया था दोस्तों, गुड़ का इस्तेमाल हम इस नुस्खे में करने वाले हैं। और आप भी अगर ये नुस्खा आजमा रहे हैं तो गुड़ जरूर से ऐड करना इसके अंदर। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे आप देख रहे हैं वो है अजवाइन दोस्तों। अजवाइन जो होती है ना, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया होती है दोस्तों। चाहे आप इस जिसको गैस की समस्या होती है उससे रिलेटेड लगा लें आप, या फिर जो सर्दी जुखाम की समस्या होती है उसके लिए लगा लें, दोनों में ही ये बेहद फ़ायदा करती है। हाजमे के लिए बेस्ट होती है और सर्दियों के मौसम में भी ये बहुत ही बेस्ट होती है आपकी सेहत के लिए। बहुत जन तो इसके लड्डू बनाकर भी खाते हैं। तो अजवाइन जो है ना, आज हम इस नुस्खे में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आपको कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी है, जितनी हम बताएंगे ना उसी तरीके से लेना, तो आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। अजवाइन जो है इसमें आप एक बार में इस्तेमाल करेंगे। चम्मच जो होती है ना वो ऊपर तक भर के नहीं लेनी है, नॉर्मली प्लेन चम्मच भर के लेनी है आपको, और उसमें से आधा कर लेना। अगर आप ऊपर तक भर के लेते हैं तो 1/4 चम्मच अजवाइन ही आपको इसमें लेनी होगी। आधा चम्मच अजवाइन का मतलब होता है नॉर्मली तरीके से भरी हुई जो चम्मच होती है उसका आधा हिस्सा, इतनी चम्मच आपको लेनी है। तो इतनी अजवाइन का इस्तेमाल कर लेना है। अगली जो चीज़ है हमारे पास वो है दोस्तों यहाँ पे हल्दी पाउडर। सभी के घरों में आसानी से मिलती हैं ये चीज़। हल्दी वगैरह का रोज़ इस्तेमाल करता है, किचन के खास मसाले होते हैं, बस इन्हीं के साथ में आपको बनाना है। आप देखना आपका जुकाम 5 मिनट में ही आपको कैसे राहत मिलती है जुकाम से। हल्दी आप किस तरीके से लेंगे, कोई भी चीज़ जैसे मैंने बताया ज़्यादा मात्रा में लेती हैं तो वो फ़ायदे की बजाय नुकसान करने लग जाती हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हल्दी पाउडर जो है आपका, आप 1 चम्मच से और 1/4 हिस्सा लेना, यानी कि 1/4 चम्मच, 1 चम्मच आधा चम्मच भर के बिल्कुल भी नहीं लेनी है, 1/4 चम्मच आपको हल्दी पाउडर लेनी है। मेरी जो ये चम्मच है ना, बिल्कुल छोटी चम्मच है, जो मसाले दाने में इस्तेमाल होती है ना, छोटी सी चम्मच, वो चम्मच है। अगर आपकी वो चम्मच है तो भी आप उससे भी 1 चम्मच से कम ही लेना, यानी कि जो नॉर्मली हमारा खाने वाली चम्मच होती है उसका 1/4 हिस्सा आपको हल्दी पाउडर लेना है। अब इसको बनाने का जो तरीका रहेगा ना वो कैसा रहेगा दोस्तों, आपको क्या करना है, एक चाय का बर्तन ले लेना जिसमें आप चाय वगैरह बनाते हैं, उसमें लेना और उसमें 2 कप पानी ऐड करना। आप 2 कप या फिर 1 गिलास फुल भर के पानी जो है उसमें ऐड कर लेना। पानी ऐड करने के बाद में इसी के अंदर आपको अजवाइन डाल देनी है, जैसे मैंने आधा चम्मच बताई है, और इसी के अंदर 1/4 चम्मच आपको हल्दी डाल देनी है। डालने के बाद में गैस के ऊपर रखना, इसको बहुत अच्छे से बॉईल करना। जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा उसके बाद में धीमी कर देना आँच को, और इसको जब तक उबालना जब तक कि जो आपने 2 कप पानी डाला है वो 1 कप बच जाए। 1 कप बचने के बाद में और फिर आप इसके अंदर जो है मीठा ऐड करेंगे दोस्तों। मीठे में हमने यहाँ पे पहले से ही जो गुड़ लिया हुआ था ना उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। गुड़ कितना डालेंगे, गुड़ आपको अपने टेस्ट के अनुसार डालना है, आप कितना मीठा पसंद करते हैं। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो गुड़ ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो बिल्कुल छोटा सा 1 चम्मच के जितना आप गुड़ इसके अंदर डाल लेना। डालना कब है, जब ये पूरी तरह से पककर तैयार हो जाएगा, गैस का फ्लेम आप बंद करने जा रहे हैं, उस समय आपको गरम गरम में ये डाल देना है। उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद में और इसको छान कर आपको ले लेना है दोस्तों। छानने के बाद में इसको रखना नहीं है आपको, जैसे आप चाय पीते हैं ना गरम गरम, उसी तरीके से पी लेना है। पीने के बाद में आप थोड़ा सा रेस्ट करना, आप खुद हैरान रह जाएंगे, ये नुस्खा आपको इतनी जल्दी फ़ायदा करेगा।
कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और ना पहले आपने इतनी जल्दी दवाइयों का फ़ायदा भी कभी देखा होगा। दोस्तों, देसी नुस्खों में क्या है, कभी कभी ये नुस्खे जैसे सर्दी जुकाम खांसी है, इनमें तुरंत फ़ायदा करते हैं, लेकिन कई समस्याओं के लिए इनमें टाइम लगता है। तो अगर किसी ने आजमा लिया ना एक बार, तो उसका विश्वास तो ऐसा बन जाता है दोस्तों कि वो बाद में दवाई खाना ही पसंद नहीं करते। क्योंकि क्या होता है, एक तो क्या होता है, अपने जो ज़्यादा पैसे दवाइयों में खर्च होते हैं वो बचते हैं, और दूसरा क्या होता है, जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना, वो इन नुस्खों के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। दोस्तों, आपको 2 से 3 दिन सर्दी जुकाम के लिए लेना होता है, भयंकर सर्दी जुकाम होते हैं तब, और अगर आप शुरुआत में ही ले लेते हैं तो आपको 1 दिन में ही पूरा फ़ायदा मिल जाता है। और जबकि दवाइयाँ आप खाते हैं तो आपको कई बार सप्ताह भर, 15 दिन, महीने भर तक ये दवाइयाँ खानी पड़ती हैं किसी किसी समस्या के लिए। नुस्खे जो होते हैं ना, अगर आप इन्हें प्रॉपर तरीके से सही चीज़ों के साथ में इस्तेमाल कर लें तो ये समस्या को जड़ से छुटकारा दिलाते हैं, और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। दोस्तों, दवाइयाँ आप जितनी ज़्यादा खाते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट भी आपको परेशान करते हैं। एक समस्या ठीक होती है तो दूसरी समस्या जो है खड़ी हो जाती है। तो आपने अगर पहले नुस्खा नहीं आजमा कर देखा है कभी, और आपको इस तरह की समस्या आ रही है, तो आप ज़रूर आजमा कर देख सकते हो। लेकिन जैसे वीडियो में बताया गया है, आप सही से उन नुस्खों को आजमाना, कोई भी चीज़ को ओवर ना करना। कि सही तरीके से ली गई चीज़ें और सीमित मात्रा में ली गई चीज़ें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा करती हैं। दोस्तों, तो ये था हमारा आज का नुस्खा। इस तरीके से आपको बनाकर लेना है। अगर किसी को एक खुराक में ही फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि अगर आपको जुकाम अभी अभी हुआ है तो एक खुराक में ही फ़ायदा हो जाएगा आपको। अगर आपको ऐसा लगता है हल्की फुल्की कसर है तो आप इसे एक आध बार बनाकर और ले सकते हो। इस नुस्खे को दिन में कभी भी आप ले सकते हो। सुबह उठकर आप ले सकते हो बनाकर, शाम को सोने से पहले ले सकते हो। इस तरीके से आप थोड़ी मात्रा में 2 बार बनाकर ले सकते हो दिन में, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ज़्यादा परेशानी किसी को लग रही है, पुराना हो गया है आपका जुकाम, तो 3 दिन तक इसे ले लेना। और इसको आप अगर शाम को सोने से पहले बनाकर लेते हैं तो आपकी समस्या जल्दी ठीक होती है। दोस्तों, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम बाहर गए हैं और हमें ये परेशानी हो रही है, तो हमें लगता है बस हम कुछ ऐसा ले लें कि हमें तुरंत फ़ायदा हो जाए। तो आप इसे दिन में बनाकर भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि दिन में नहीं ले सकते। लेकिन जिनको पहले से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है जुकाम के कारण, वो ठीक करना चाहते हैं, तो इसे शाम को सोने से पहले 3 दिन लगातार बनाकर ले लेना, और शाम को आप आराम से रात भर सोएंगे भी अच्छे से, आपको जुकाम से कोई भी परेशानी नहीं होगी, और दूसरा ठीक भी हो जाएगा। और ये नुस्खे ऐसे हैं कि जैसे जुकाम ठीक होता है, कई बार कफ अंदर सूख कर रह जाता है और बार बार परेशान करता है, तो उस तरह की समस्याएं भी इसमें बिल्कुल नहीं आती है। आप आजमा कर देख सकते हो। अगर आपको नुस्खा पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे सभी को इससे फ़ायदा मिले। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना नुस्खा कैसा लगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।